Hello student, in this class we will discuss the new topic which is manometer. Actually पहले जब प्रेशर की क्लासेस हमने ली तो उसमें बैरोमीटर तक डिस्कस हो गया था. मैनोमीटर इज द लास्ट टॉपिक. फर्स्ट, what is the manometer? Actually it is an instrument used to measure pressure. An open tube manometer is the simplest type of pressure gauge which measures pressure. It consists a U-shaped tube containing a liquid. One arm of the tube is open to air and other arm is connected to the vessel in which we want to measure the pressure. As shown in figure, let us first make a figure. मैनोमीटर में एक ट्यूब होता है, एक वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर एक ट्यूब उससे कनेक्टेड होता है यू शेप का, इस तरह से. ऐसे. और इसके ये एक वुडन फ्रेम में फिक्स होता है. ये यू शेप का ट्यूब जो होता है, यहाँ पर इसमें जॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू दूसरी ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं. इस ट्यूब का जो एक एंड होता है वो वैक्यूम से, मतलब उसको एयर से ओपन रखा जाता है ताकि यहाँ से जो भी इसके अंदर लिक्विड फिल हुए उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग सके. और जो इसका दूसरा वाला एंड होता है, इस एंड से एक इस ट्यूब को उस सब्सटेंस से या फिर कह सकते हैं उस कंटेनर से कनेक्ट करते हैं जिसमें कि कोई लिक्विड जो कि फिल इस ट्यूब को उस कंटेनर से कनेक्ट करते हैं जिसमें फिल लिक्विड का प्रेशर आपको मेजर करना है. ठीक है. और इस यू शेप की ट्यूब के बीच में एक स्केल फिक्स होता है ताकि इस स्केल के थ्रू ट्यूब में फिल जो भी लिक्विड है उसका जो भी लेवल में जो भी डिक्रीज हो रहा है या जो इंक्रीज हो रहा है उस लेवल को हम इस स्केल के थ्रू मार्क कर सकते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसके लिए फॉर्मूला हम देते हैं HDG मीन्स अगर हमें लिक्विड में प्रेशर मेजर करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें कि D तो डेंसिटी होती है लिक्विड की, G ग्रेविटी एंड H इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. सो बेसिकली मैनोमीटर से क्योंकि हम लिक्विड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हमें हाइट पता होनी चाहिए कि जो भी सब्सटेंस जिसका प्रेशर हम मेजर करना चाहते हैं उसके कारण और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिजल्टेंट के कारण इस ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड फिल है उसकी हाइट में क्या चेंज आया है. वो हाइट में चेंज हम इस स्केल पर मार्क कर सकते हैं और वो रीडिंग जब हमें मिल जाती है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं जो कि इस सब्सटेंस के कारण अप्लाई किया गया है. इस पूरे सेटअप को एक वुडन फ्रेम में फिक्स कर दिया जाता है. वुडन फ्रेम लेते हैं ताकि ट्यूब को कहीं से कोई, मतलब ये एकदम सेफ रहे, बाहर कोई क्रैक या फिर और दूसरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए. इस वुडन फ्रेम में इस यू ट्यूब को तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मैनोमीटर का. अब इसको अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये तो है इसमें स्केल और ये है यू शेप की ट्यूब. इसके अलावा ये वो लिक्विड है जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है. तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड इस यू शेप की ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जो कि प्रेशर वेरिएशन के कारण इसका लेवल चेंज होता रहता है जिसे हम स्केल में मार्क कर सकते हैं. ठीक है. अब ये वर्क कैसे करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो एक एंड है वो एयर से ओपन है, मतलब जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा, और दूसरा वाला हमने एंड उधर से कनेक्ट कर दिया है जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है. ठीक है. तो अगर हम बात करें, लेट अस ड्रॉ द अनदर फिगर. और हमने इसका एक एंड कनेक्ट कर दिया है उस लिक्विड से जिसमें कि हमें
प्रेशर को मेजर करना है। और इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फिल है। दूसरा वाला जो एंड है वो हम बोल सकते हैं एयर के, ओपन टू एयर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ये बोलें कि ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर ज्यादा है, हम बोलें कि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हम जानते हैं कि इस ट्यूब में जो लिक्विड फिल है इस पर दो तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक इधर से लिक्विड का प्रेशर। एंड एज वी नो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर लिक्विड के कारण लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ये जो लिक्विड होगा ये हाई प्रेशर से इस तरफ की तरफ इधर की तरफ मूव करेगा, तो जो इसका लेवल होगा वो इस आर्म में ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस आर्म। और इस लेवल को हम स्केल में पढ़ सकते हैं, जो बीच में स्केल होता है वहां पर हम इस लेवल को नोट कर सकते हैं कि इतना डिफरेंस इन दोनों के लेवल में आया है, इतनी हाइट का। और इस हाइट के ये जो डिफरेंस है इसको देखकर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अगर इसका इस लिक्विड का प्रेशर कम होता है तो जो लिक्विड होगा यू ट्यूब का वो कहां से कहां जाएगा, वो इस तरफ से इधर की आर्म में फ्लो करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो उस टाइम पर इस आर्म में जो लिक्विड है उसका हाइट ज्यादा हो जाएगा और उसको हम इस स्केल के थ्रू जो भी हाइट में डिफरेंस आया है वो हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से मैनोमीटर वर्क करता है। सिंपल मैनोमीटर कि एक आर्म को हम एयर से ओपन रखते हैं, दूसरे को उस लिक्विड से कनेक्ट कर देते हैं, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है यू शेप में भरी यू शेप की ट्यूब में जो लिक्विड फिल है उसका फ्लो हाई से लो की तरफ होता है, और जिसके थ्रू हम जो बीच में एक स्केल है वहां पर हम हाइट में डिफरेंस मेजर कर लेते हैं और बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो ये था मैनोमीटर का वर्किंग एंड स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस डू अ न्यूमेरिकल। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पर पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी हाइड्रोलिक मशीन्स में, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज द इनपुट एंड आउटपुट pistons of a hydraulic jack are respectively 1 centimeter and 4 centimeter in diameter. A lever is used to apply force on a small piston for lifting a load kept on larger piston. So, how much mass can the jack lift if a force of 180 Newton is applied on smaller piston? क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोलिक जैक है, दो पिस्टन है, जैसा कि हम लास्ट टाइम वर्किंग में पढ़ भी चुके हैं कि इसमें दो पिस्टन होते हैं, एक स्मॉल एरिया और एक इसका होता है ज्यादा एरिया। जो हमें जो भी लोड लिफ्ट करना होता है उसे हम लार्जर पिस्टन की तरफ प्लेस करते हैं और स्मॉलर पिस्टन की तरफ से हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं या कह सकते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो दो आर्म्स हैं, दो इनपुट और आउटपुट पिस्टन है, इनका एक का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का है 4 centimeter in diameter. A lever is used to apply force on a small piston for lifting a load. एक लोड जो कि लार्जर पिस्टन पर की तरफ रखा हुआ है उसको हम लिफ्ट करने के लिए लीवर यूज कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हम 180 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉलर पिस्टन पर, तो हम दूसरी तरफ से जो लोड
इसके बिग पिस्टन पर रखा हुआ है, हम कितने मास का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगर हम देखें सॉल्यूशन, तो हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पिस्टन है, एक का जो डायामीटर है स्मॉलर का वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो एरिया हो जाएगा स्मॉलर पिस्टन का वो होगा पाई r1 स्क्वायर एंड बिगर का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, सो या फिर हम अगर वैल्यूज भी पुट कर देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई 0.5 स्क्वायर मीन्स 0.25 and A2 will be pi. What is R2? It is 2, so pi into 4. Now, as we know by the working of hydraulic machine, by the principle that F1 by A1 should be equals to F2 by A2. गिवन है कि F1 जो है, जो हम स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं वो है 180 न्यूटन और एरिया है इसका पाई इंटू 0.25। F2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है उस जो भी वेट है उसका जो भी लोड है वहां पर। ठीक है, और A2 हो जाएगा 4 पाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसिल, सो F2 विल बी 180 इंटू 4 अपॉन 0.25। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर हम 100 ऐड कर सकते हैं, तो 25 हो जा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 इंटू 16। ठीक है, 180 इंटू 16 मीन्स 2880 न्यूटन। तो ये उसका जो भी लोड वहां पर प्लेस है उसका वेट आ गया है, पर हमें मास निकालना है। तो हम जानते हैं कि वेट इक्वल्स टू मास इंटू जी होता है, तो मास विल बी वेट अपॉन जी। जी 9.8 ले लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 293.87 kg। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जैक जो है ये 293.87 किलोग्राम का मास लिफ्ट कर सकता है अगर हम 180 न्यूटन का। वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ से शो हो रहा है कि 180 न्यूटन का हमने सिर्फ फोर्स अप्लाई किया और 2880 न्यूटन का फोर्स हम मतलब इसका लोड हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हाइड्रोलिक मशीन जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है बनाने का कि कम फोर्स अप्लाई करने पर ज्यादा वेट का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड। ओके, थैंक यू।